नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। तो दर्शकों, मित्रों, साथियों, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति जिसे भूल नहीं होती है। भूल का होना स्वाभाविक है साथियों। भूल होना कोई अपराध नहीं है, भूल का होना स्वाभाविक। अपराध है भूल को नहीं मानना, और जो भूल को मान लेते हैं वही महान व्यक्तित्व है। इसलिए आचरण बनाए कि भूल को स्वीकार करें और वो भूल दोबारा नहीं हो। भूल को स्वीकार कर ले, झूठ नहीं बोले। हम अपनी मान की चिंता करते हुए भूल को अस्वीकारते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यह आचरण सज्जनता का आचरण नहीं है, इसे बदलना बहुत जरूरी। बाकी भूल तो सबसे होती है साथी, मुझसे भी होती साथी, और हमेशा मैं कहता हूं कि भूल हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी, और उससे सुकून मिलता है कि हो सकता है भाई गलती, हम मनुष्य हैं और मनुष्य गलतियों का पुतला। लेकिन एक गलती दोबारा नहीं हो और गलती को स्वीकार करेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नवंबर 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, पुनः आपके सामने ये वीडियो लेकर हूं। आप सभी के लिए नक्षत्र गणना और ग्रह योगायोग के हिसाब से क्या कह रहा है नवंबर का महीना। क्या कामकाज को लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या कुटुंब, परिवार, समाज में संतुलन रहेगा? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या आपकी यात्राएं लाभदायक रहेगी या फिर कष्ट है? भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का योग है? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? क्या एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी? क्या अनावश्यक बीमारियां आपका पीछा छोड़ेगी? कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? क्या आप दुर्घटनाओं से परेशान रहेंगे या दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? क्या पिता का प्यार मिलेगा? धर्म में रुचि रहेगी? कामकाज, नौकरी में सफलता मिलेगी या फिर उठापटक का संकेत है? क्या लाभ के अवसर मिलेंगे या फिर जूझना पड़ेगा हानि से? इन सब का लेखा जोखा लेकर पुनः आपके सामने हूं, आपके अपने YouTube के चैनल गुरुमंत्र विद्यादाती महाराज में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नवंबर के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 16 नवंबर 2022 सूर्यदेव शाम 7:15 पर अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। इस समय जब नवंबर का महीना प्रारंभ होगा तो चंद्रदेव मकर राशि में संचरण करें उस दिन, और चंद्रदेव का मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता, इसलिए ज्यादा इस पर जानकारी मैं देता नहीं। मंगलदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 13 नवंबर को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव 26 अक्टूबर से तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वो बृहस्पति देव स्वराशि मीन वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। शुक्रदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं मार्गी अवस्था में। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में। यह है इस महीने का ग्रह योगा योग। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि की। राशि अधिपति सूर्यदेव की। सूर्यदेव सिंह राशि वालों के लगन का स्वामी होकर तीसरे भाव तुला राशि में चतुर्ग्रही योग में संचरण कर रहा है। पुरुषार्थ भाव में सूर्यदेव का संचरण सुकून, शांति, लाभ और सफलता का बेहतर परिणाम देता है। साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। यहाँ नीच भंग राजयोग भी हो रहा है शुक्रदेव और सूर्यदेव का, और 16 नवंबर तक सूर्यदेव यहाँ रहेंगे। और वैसे भी तीसरे भाव में सूर्यदेव सुफल प्रदान करते। मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जन संपर्क में वृद्धि होगी, लाभदायक यात्राओं का योग, क्योंकि सूर्यदेव तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव को देख रहे तो अध्यात्म रुझान भी अच्छा रहेगा, बड़ी यात्राओं का योग भी है। 16 नवंबर को चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और वृश्चिक राशि सूर्यदेव की मित्र राशि है। चौथा भाव निजी सुख है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका वाहन है, आपका घर है, आपकी माता है। तो इस सारी सुख सुविधाएं प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। घर परिवार का साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति के मसले सुलझेंगे, भूमि भवन वाहन संबंधी सौदों में लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, संतान पक्ष
अच्छा रहेगा, संतान को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और माता का आशीर्वाद मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में क्या प्रभाव रखेंगे। मंगल देव नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सिंह राशि वालों के लिए 11वें भाव में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 11वें भाव में विराजमान मंगल देव चतुर्थ दृष्टि से दूसरे भाव, सप्तम दृष्टि से पंचम भाव और अष्टम दृष्टि से छठे भाव को दे रहे। 11 भाव में मंगल देव अच्छा फल देंगे, कैरियर, कामकाज, नौकरी अच्छे अवसर देंगे। 13 नवंबर को मंगल देव वक्री अवस्था में वृषभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 13 नवंबर से लेकर माह के अंत तक मंगल देव सिंह राशि वालों के लिए हर क्षेत्र में लाभ और सफलता के अच्छे होंगे, कारोबार के अच्छे होंगे, कैरियर में सफलता देंगे। लाभदायक जॉब परिवर्तन और इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना का संकेत भी दे रहे। कामकाज, कैरियर की आपकी स्थिति मजबूत होगी। निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तन होंगे, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे कमोडिटी का मार्केट हो। मंगल सफलता का संकेत दे रहा है, बस आपका एक्सपीरियंस और अनुभव होना चाहिए। वर्चस्व में वृद्धि होगी, अभिलाषाओं की पूर्ति के साथ मनोबल मजबूत होगा। हेल्थ को लेकर भी आप संतुष्ट रहेंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। अब बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव सिंह राशि वालों के लिए 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में 13 नवंबर तक संचरण करेंगे। 13 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव का संचरण सिंह राशि वालों के लिए नए मौकों की तलाश का संकेत दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, सही समय पर सही बात और सही निर्णय लेने की से सफलता में 4 चांद लगेंगे। असफलता, मायूसी, कष्टों में कमी आएगी, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, संतुलन मिलेगा, समझ मिलेगी, प्राइवेट जॉब में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे और बुधदेव के कारण लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। अब बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मीन राशि में संचरण करें। मीन राशि बृहस्पति देव की अपनी राशि है और वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 नवंबर को बृहस्पति देव अष्टम भाव में स्वराशि मीन में मार्गी होंगे। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से द्वादश भाव में देख रहे हैं। खर्चों में कमी आएगी, निजी रिश्तों में सहजता आएगी, पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी, अनावश्यक कष्ट और परेशान से मुक्ति मिलेगी। सप्तम दृष्टि से धन भाव को दे तो कामकाज में मन लगेगा, आय में वृद्धि होगी, अकस्मात धन प्राप्ति बढ़ेगी, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर तो निजी सुख में वृद्धि होगी, अनावश्यक रोग से छुटकारा मिलेगा, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी और कानूनी मसले हल होंगे। अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। ये था बृहस्पति देव का प्रभाव। अब मैं शुक्रदेव की बात करूंगा। शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर संचरण कर रहे हैं। नीचभंग राजयोग में संचरण कर रहे हैं और लक्ष्मी नारायण भी योग है। 11 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में संचरण करें और 13 नवंबर को बुधदेव पुनः वृश्चिक राशि में आएंगे और वहां पर भी शुक्रदेव और बुधदेव का लक्ष्मी नारायण योग बनना युति की वजह। तो शुक्रदेव नवंबर के महीने में आपको सुख और समृद्धि में वृद्धि का संकेत दे रहा है। आप सुख समृद्धि का उपभोग करेंगे, आपकी लग्जरी बढ़ेगी, इसके साथ साथ माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और घरेलू मसले हल होंगे। प्रॉपर्टी में लाभ के संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। नवंबर के महीने में शनिदेव का क्या संकेत है। शनिदेव सिंह राशि वालों के लिए छठे और सप्तम भाव के स्वामी को छठे भाव स्वराशि मकर में संचरण करें। शनिदेव यहाँ आपको कष्ट, परेशानी, तकलीफ, विघ्न, परेशान से छुटकारा दिलाएंगे। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आ रही उतार चढ़ाव में कमी आएगी। छठे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर है और 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर है। शनिदेव सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में आर्थिक स्रोतों में वृद्धि के अच्छे अवसर दे रहे हैं। कानूनी मसले में सफलता मिलेगी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे और लाभदायक नौकरी परिवर्तन के संकेत भी, धार्मिक यात्राओं का योग भी है। राहुदेव सिंह राशि वालों के लिए नवम भाव में संचरण करें। नवम भाव में राहुदेव का संचरण सिंह राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। पिता पक्ष मजबूत होगा, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अच्छे अवसर मिलेंगे और सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। केतुदेव तीसरे भाव में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। तीसरे भाव में केतु सिंह राशि वालों शास्त्र और पराक्रम वृद्धि करेगा, अंतर चेतना की ओर बढ़ेंगे और इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी और कामकाज में सफलता मिलेगी। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का लगन के हिसाब से प्रभाव सिंह राशि पर। ये मोटा मोटा था। चलिए विस्तार से बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन, शिक्षा, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर के महीने में नक्षत्र गणनाओं का क्या प्रभाव रहेगा सिंह राशि पर। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा, परिवार और शिक्षकों का पूर्ण साथ मिलेगा,
नक्षत्र गणना लाभ और सफलता के अच्छे संकेत युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर के महीने में दे रही है कि लक्ष्य सिद्धि होगी, मेहनत का फल मिलेगा, पढ़ाई के क्षेत्र में आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी और पारिवारिक बॉन्डिंग अच्छी होने की वजह से परिवार का पूर्ण सहयोग आपको शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होगा। एजुकेशन में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छुड़ेगा और सफलता आपका दामन चूमेगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पारिवारिक रिश्तों में और प्रगाढ़ता आएगी तो परिवार आपके साथ और अच्छी तरह खड़ा रहेगा और आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा। युवाओं के लिए भी नवंबर का महीना उत्साह और उमंग से भरा रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, कामकाज में आ रही अनावश्यक बाधाओं और रुकावट से छुटकारा मिलेगा, नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों की परीक्षा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक सुविधा बढ़ेगी, शादी विवाह के मसले होंगे, निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो ये महीना आपके लिए अच्छा गुजर जाएगा। न मनाएं। और बात करते हैं कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टि। सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के महीने के आरंभ में 11वें भाव में वक्री अवस्था में मंगल देव का संचरण और अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि धन भाव पर है। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध, मां के मध्य में चतुर्थ भाव में सूर्य देव और बुध देव का संचरण और 13 नवंबर को मंगल देव का वक्री अवस्था में दसम भाव में वृषभ राशि में संचरण और दसम भाव के स्वामी शुक्र देव सूर्य के साथ तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। तो ये जो संपूर्ण ग्रह योग है, कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अनावश्यक परेशानियों और कष्टों से छुटकारा का संकेत दे रहे। व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ प्राप्त होगा, व्यवसाय में पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी, व्यवसाय में मनोनुकूल साझेदार और सहयोगी प्राप्त होने से आर्थिक स्थिति सुधर होगी, व्यवसायिक दुनिया में आपकी साख में बढ़ोतरी होगी, अकस्मात धन प्राप्ति का योग नजर आ रहा है, कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, व्यवसाय वृद्धि के सुअवसर प्राप्त होंगे और अनैतिक कार्यों से धन कमाने की प्रवृत्ति पर रोक लगा दी तो आने वाला महीना आपके लिए बड़ा शुभ और मंगलमय। नवंबर का महीना आपके लिए ठीक रहेगा। बस अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य से बचना होगा। और एक बात और ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक और व्यवसायिक बातें आप शेयर नहीं करें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपकी बातों का अनुचित लाभ उठाएगा, आपके साथ धोखा कर सकता है। इस वजह से आपके कामकाज और कारोबार में प्रतिकूल परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपनी बातों को गोपनीय रखें, अपने व्यवसाय पर पूर्ण ध्यान रखें और अपने निर्णय पर पैनी दृष्टि बनाकर रखेंगे तो लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ होगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग है। व्यवसाय के निर्णय दूरदर्शी से ले, जल्दबाजी से बचे। कारोबारी यात्राएं बहुत ज्यादा जरूरी तो ना करें, यात्रा से लाभ कम और नुकसान ज्यादा है। इस समय नौकरी के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सहकर्मी और बॉस का संबंध सुधरेंगे, मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। यदि इस समय नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो नक्षत्र गणनाएं आपके पक्ष में मनोनुकूल लाभ का संकेत दे रही। नौकरी के क्षेत्र में रसूखदार लोगों के साथ जनसंपर्क पर बढ़ेगा जो आपको काम आएंगे और आगे बढ़ने में आपका सहयोग करेंगे। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में आप हैं तो आपका मनोनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण हो सकता है और इंक्रीमेंट की संभावना भी है। बस थोड़ा सा अपनी व्यर्थ की इच्छाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी और आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी न होने दे। कार्य क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत को हथियार बनाकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति सिंह राशि वालों के लिए अच्छे लाभ का संकेत, अच्छे संबंधों का संकेत दे रही। पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, परिवार के साथ आपको बैठने का मौका मिलेगा और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। फिर भी अनुकूल फलों की प्राप्ति हेतु अपनी पॉजिटिव क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करें। घर परिवार की शांति बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार का संतुलित रहना बहुत जरूरी। जीवन साथी से वाद विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखें। अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण रखें और अपनों से वैचारिक द्वंद्व न हो, इस पर ध्यान रहे और अपने विचार अपनों पर नहीं ला दे तो अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा, आपसी प्रेम और समन्वय बढ़ेगा, परिवार में बढ़ोतरी होगी, उन्नति के अवसर अच्छे मिले। सकारात्मक प्रयास परिवार के लिए लाभदायक रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए जिस तरह की ग्रह योगायोग है, स्वास्थ्य के हिसाब से नवंबर का महीना ठीक रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं और नवम भाव से दृष्टि संबंध स्थापित कर रहे हैं। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। शनिदेव छठे भाव में विराजमान होकर अष्टम द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो संकेत मिल रहा है कि थोड़ा सा ठंडे और बासी भोजन का आप सेवन नहीं करें और मौसमी बीमारियों के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहे तो स्वास्थ्य के हिसाब से महीना
आपका ठीक रहेगा। फिर भी एलर्जी, सर्दी जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। प्राकृतिक जीवन शैली रखें, सात्विक भोजन लें और किसी प्रकार का शारीरिक तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष अपने राज दूसरों को नहीं बताएं। आप जो भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं उसे करके दूसरों के सामने रखे, बोल कर नहीं। स्वयं को स्वयं से जोड़कर रखे। अपने अंदर की हलचल को नाटकीय रूप से संवार कर दूसरों के सामने रखिएगा। इसी का नाम कूटनीति, जिसका सहारा लेकर आपको अपने समय को गति देनी है। चेहरे पर क्या नहीं आने दे जो भीतर में है भाई, ये बहुत जरूरी है। उपाय क्या है? इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और आप हर रोज श्रद्धानुसार भोजन किसी गरीब को जरूर कराएं या गाय को रोटी जरूर दें, आपके लिए अनुकूल उपाय। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन है, दबाव नहीं। फिर भी कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।